नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। इससे पहले प्रैक्टिस सेट के 22 प्रश्न करवा दिए 21 प्रश्न करवा दिए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उससे आगे शुरू करते हैं, तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल भाषा की ओर अधिक था, मान्यता किस विद्वान की है? तो ये मान्यता है ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। प्रश्न नंबर 23, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ का विषय है वो है ऑप्शन नंबर घ, ये व्याकरण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले आलोचक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 25, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। तो श्री संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ख, रंगनाथ मुनि। प्रश्न नंबर 26, भगति नारदी मगन शरीरा किस संत कवि की उक्ति है? तो भगति नारदी मगन शरीरा ये जो उक्ति है ये उक्ति है ऑप्शन नंबर घ, कबीर की। प्रश्न नंबर 27, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कबीर की भक्ति वाणी की वह लता है जो योग क्षेत्र में प्रेम का बीज पड़ने से अंकुरित हुई और जिसका विकास स्वानुभूति का अवलंब पाकर हुआ। कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, और ये कथन है ऑप्शन नंबर ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 28, संत कवियों का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो संत कवियों में सबसे पहले इसमें से जो है आएंगे गुरु नानक, उसके बाद सींगा, फिर लालदास, फिर दादू दयाल। प्रश्न नंबर 29, किस पंथ के अनुयायी साध कहलाते हैं? तो किस पंथ के अनुयायी साध कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, रैदास पंथ। प्रश्न नंबर 30, सुंदरदास की रचना सुंदर विलास कितने अंगों में रचित है? तो सुंदरदास की रचना सुंदर विलास जो है यह 34 अंगों में रचित है। प्रश्न नंबर 31, 900 बरस 3600 भये, 900 बरस 36 जो भये, तब यह कविता आखिर कहे जैसी की किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर ग, आखिरी कलाम की। प्रश्न नंबर 32, मधुमालती की कहानी यद्यप संपूर्ण रूप से भारतीय वातावरण लेकर आती है, परंतु कुछ काव्य रूढ़ियों का प्रयोग जो इसमें हुआ है वह भारतीय कथानक से अल्प परिचित है। कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण कथन है, तो ये कथन है ऑप्शन नंबर घ, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 33, तुलसी लोकमंगल के सूर जीवनोत्सव के एवं जायसी प्रेम की पीर के कवि थे। कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन ऑप्शन नंबर का रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 34, रामचरितमानस के वक्ता एवं श्रोता के संबंध में सुमिलित नहीं है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग,
भारद्वाज याज्ञवल्क्य। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से रामानंद की रचना नहीं है। तो इनमें से रामानंद की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर खा ध्यान मंजरी, ये अग्रदास की रचना है। प्रश्न नंबर 36, अग्रदास की गुरु परंपरा का सही अनुक्रम है। तो अग्रदास की गुरु परंपरा का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर खा रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास, पैहारी और अग्रदास। प्रश्न नंबर 37, नावादास तुलसीदास के समकालीन थे क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर घ हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 38, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर सरस उक्ति युक्त उक्ति भक्ति रहे गान उजागर, भक्तमाल में ये पंक्तियां किससे संबंधित हैं? तो ये पंक्तियां संबंधित हैं ऑप्शन नंबर घ नंददास से। प्रश्न नंबर 39, ढोल किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? तो ये है छिताई वार्ता का। प्रश्न नंबर 40, वेदांत कौस्तुभ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का श्री निवासाचार्य। प्रश्न नंबर 41, सूरदास का जन्म स्थान सीही मानने वाले विद्वान हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त जो है वो सूरदास का जन्म स्थान सीही मानते हैं। प्रश्न नंबर 42, भ्रमर गीत के बहाने निर्गुणोपासना की धज्जियां उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त कवि सखी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इनमें से सखी संप्रदाय से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ भगवत मुदित। प्रश्न नंबर 44, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है। तो रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता है ऑप्शन नंबर ख, इसमें ख है 1 और 2 3 सही, 1 2 और 3 सही है, 1 2 और 3 ये सही है कि यह रोला छंद में लिखी गई है, बिल्कुल सही है। इसमें कृष्ण की रासलीलाओं का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, ये भी सही है। और इसमें अनुप्रासित युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 45, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 46, रीति काल को कलाकाल कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो कलाकाल कहा है ऑप्शन नंबर घ इन सभी ने कहा है, रामकुमार वर्मा ने भी कहा और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी और भगीरथ मिश्र ने भी कलाकाल कहा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है।
तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। सो विश्रब्ध नवोड यो वर्तन कवि रस रीति सुरति मिश्र का ये नहीं है। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो इनमें से जो रीतिबद्ध कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घा, बेनी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। तो इनमें से जो घनानंद की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ग, अनुराग बाग। प्रश्न नंबर 50, केशव दास द्वारा रचित विज्ञान गीता में कितने सर्ग हैं। तो केशव दास द्वारा रचित जो विज्ञान गीता है उसमें सर्गों की संख्या है ऑप्शन नंबर का 21। प्रश्न नंबर 51, बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका नाम से किसने लिखी। तो अमर जो चंद्रिका नाम से जो टीका लिखी है बिहारी सतसई की, ये लिखी है ऑप्शन नंबर खा, सुरति मिश्र ने। प्रश्न नंबर 52, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। यह कथन किस आलोचक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 53, देव की कौन सी रचना का रचना काल सही नहीं है। तो देव की जो रचना है इनमें से इसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर घा, सुख सागर तरंग 1750। प्रश्न नंबर 54, रीति सिद्ध कवियों का सही आरोही काला अनुक्रम है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, सेनापति बिहारी रसनिधि वृंद। प्रश्न नंबर 55, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर गा, श्याम सुंदर दास का। प्रश्न नंबर 56, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। तो पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के जो विचार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का केवल 1 और 3। ये ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है और पद्माकर की रमणीयता की सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो 1 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक काव्य का वैतालिक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रश्न नंबर 58, भारतेंदु युग के किस कवि ने भारत धर्म कविता लिखकर वर्णाश्रम का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। तो ये किया है अंबिकादत्त व्यास ने। प्रश्न नंबर 59, द्विवेदी युग के जागरण सुधार काल कहने वाले आलोचक कौन हैं। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहने वाले जो आलोचक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 60, श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम है।
तो श्रीधर पाठक की जो रचनाओं का क्रम है सही वो है ऑप्शन नंबर का बनाष्टक, भक्ति, विवाह, देहरादून और भारत गीत। प्रश्न नंबर 61, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कौन सी रचना प्रबंधात्मक काव्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का मर्म स्पर्श, मर्म स्पर्श। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक काव्य रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा विनय विनोद। प्रश्न नंबर 63, द्विवेदी युग के रचनाकारों का सही आरोही कालानुक्रम है? तो द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं उनका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर का, इसमें पहले आएंगे गिरिधर शर्मा नवरत्न, रूपनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 64, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं की अभिव्यक्ति हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा अंजलि और अर्घ्य में। प्रश्न नंबर 65, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रबलम्ब और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है, मान्यता किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता है। प्रश्न नंबर 66, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना की भूमिका में ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, काव्य भाषा का स्वरूप, अलंकार और कविता, छंद, विधान और संगीत आदि के बारे में विचार व्यक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पल्लव में। प्रश्न नंबर 67, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना को कामायनी की पूर्व पीठिका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जो कामायनी की पूर्व पीठिका माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर खा प्रेम पथिक। प्रश्न नंबर 68, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं, कथन किस छायावादी रचनाकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। प्रश्न नंबर 69, माधवी वर्मा की रचना नीरजा में कितने गीत संकलित हैं? तो नीरजा में जो गीतों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर खा 58। प्रश्न नंबर 70, मानुषी किसका कहानी संग्रह है? तो मानुषी जो कहानी संग्रह है इस कहानी संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर का सिया राम शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 71, हरवंश राय की कौन सी रचना में हिंदी कवियों की प्रस्तुतियां हैं? तो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का आरती और अंगारे। प्रश्न नंबर 72, प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं, कथन किस आलोचक का है? तो प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं, ये कथन है ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर बच्चन सिंह का।
तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 72 प्रश्न, और इससे आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को ज़रूर देखें, 1-2 बार देखें, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।